नमस्कार। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। कई बार खरीदारों को उन श्रेणियों के लिए बिड्स को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है जो जेम श्रेणी सेट का हिस्सा नहीं है। जेम श्रेणी को परिभाषित करने के लिए उचित परिश्रम और प्रक्रिया में शामिल होने के कारण जेम श्रेणी परिभाषा बनाने में समय लग सकता है। इसलिए जेम पर उपलब्ध नई सेवाओं के लिए कस्टम आधारित बिड बनाने के लिए खरीदारों के लिए यह नई कार्यक्षमता पेश की गई है। खरीदार अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कस्टम बिड को परिभाषित कर सकते हैं, भले ही जेम पर सेवा श्रेणी मौजूद न हो। क्रेता द्वारा परिभाषित आवश्यकताओं के आधार पर विक्रेता बिड में भाग लेंगे। विशिष्ट सेवाओं की खरीद जो वर्तमान में जेम पर उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त साइड प्रोडक्ट्स की खरीद जिसे खरीदार खरीदना चाहता है लेकिन जेम पर उपलब्ध नहीं है। साइट सर्वेक्षण, एकमुश्त लेखा परीक्षा सेवा, एकमुश्त प्रशिक्षण आदि जैसी किसी एकमुश्त सेवा या सेवाओं के समूह की खरीद। 5 लाख रुपए से कम मूल्य की कस्टम बिड बनाना प्रतिबंधित है। साथ ही कस्टम बिड को प्रकाशित करने के लिए अब कम से कम एक संबंधित श्रेणी का चयन अनिवार्य है। खरीदार को यह वचन देने के लिए कहा जाएगा कि आवश्यक वस्तु की खरीद जेम पर उपलब्ध वस्तुओं या कैटलॉग से संभव नहीं है। कस्टम बिड सेवाओं के लिए न्यूनतम बिड अवधि 10 दिन और अधिकतम 45 दिन है। बाद में जेम पर नई श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए ऐसी सभी कस्टम परिभाषाओं पर विचार किया जा सकता है। gem.gov.in खोलें और लॉग इन पर क्लिक करें। क्रेता सेकेंडरी यूजर जेम पर खरीदारी करता है। इस कार्य को करने के लिए उसे अपने खाते में लॉग इन करना होगा। यूजर आईडी, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अनुपलब्ध सेवा के लिए GAR जनरेट करें। फिर मार्केट पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से सर्विसेज चुनें। खोज बॉक्स में कस्टम टाइप करें और अनुशंसित विकल्पों में से सेवाओं के लिए कस्टम बिड चुनें। सेवा विवरण दस्तावेज पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप यहाँ सेवा विवरण पढ़ सकते हैं। सेवा स्तर अनुबंध को परिभाषित करने के उद्देश्य और दिशानिर्देशों को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। SLA दिशानिर्देश यहाँ पढ़े जा सकते हैं। अद्यतन अनुबंध प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि। न्यूनतम अनुबंध अवधि 1 महीने है। खरीदने का इरादा बिड चुनें और डिलीवरी स्थान को अपडेट करने के लिए और अपने मालवाहक को चुनने के लिए कंसाइनीज का चयन करें पर क्लिक करें। चुनी जाने वाली मात्रा सभी परिस्थितियों में 1 होनी चाहिए। वास्तविक मात्रा को पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस के रूप में अपडेट किया जाना है। जेम पर उपलब्ध 5 समान सेवा श्रेणियां चुनें। इस जानकारी का उपयोग इस कस्टम बिड में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाताओं को सीधे सूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा। यहाँ सेवा के लिए नाम का उल्लेख करें। इसे कस्टम बिड के शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। यदि उल्लिखित के अनुपालन की आवश्यकता है तो हाँ चुनें। अधिक विवरण के लिए पर होवर करें चिन्ह। कोई भी ऑफर चुनें और आगे बढ़ने के लिए कार्ट में जोड़े पर क्लिक करें। चेकआउट के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। नोटिफिकेशन पढ़े और आगे बढ़ने के लिए पुष्टि करें चुनें। इसकी विशिष्टताओं को देखने के लिए सेवा पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो समीक्षा करें और परिवर्तन करें। आगे बढ़ने के लिए सेव पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ दबाइए। कंसाइनी विवरण भरने के लिए सेवा पर क्लिक करें। समीक्षा करें और फिर जारी रखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ दबाइए।
आगे बढ़ने के लिए यहाँ दबाइए। यहाँ अनुमानित सेवा मूल्य अपडेट करें और सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करें। अनुमानित बिड मूल्य को अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ मूल्य जमा करना अनिवार्य है। अनुबंध की अवधि चुनें और यदि आवश्यक हो तो पात्रता मानदंड का चयन करें। बिड के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए हाँ विकल्प चुनें। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के हिस्से के रूप में विक्रेता को पीडीएफ अपलोड करने में सक्षम करने के लिए हाँ चुनें। क्रेता को उपभोग सामग्रियों की कीमतों को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा। अधिक विवरण के लिए टूल टिप देखें। केवल विशिष्ट श्रेणियों के लिए लागू। अनुरोध के अनुसार अतिरिक्त डेटा और दस्तावेज अपलोड करें। यह जानने के लिए कि क्या अपलोड किया जाना है, कृपया विवरण के लिए आई आइकन पर होवर करें। तारांकन चिन्ह से चिह्नित फील्ड को अनिवार्य रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता है। कार्य का दायरा, सेवा स्तर समझौता, भुगतान शर्तें और रत्न उपलब्धता रिपोर्ट। अपलोड करने के लिए दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए और अधिकतम फाइल आकार 10 मेगाबाइट की अनुमति है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त डेटा और दस्तावेज अपलोड करें। यदि आवश्यक हो तो QCBS मूल्यांकन या LCS मूल्यांकन के लिए हाँ चुनें। विवरण के लिए अधिक जाने पर क्लिक करें। प्रीबिड इंटरेक्शन चुनने के लिए हाँ चुनें और स्थल विवरण और समय प्रदान करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। खरीदार EMD और EPBG विवरण पूछ सकता है, जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब बिड मूल्य 5 लाख से अधिक हो, हालांकि अनिवार्य नहीं है। MSA को खरीद वरीयता देने के लिए हाँ चुनें। मूल्य मिलान के मामले में एक MSA को आदेश दिया जाएगा। कृपया MSA अनुपालन से छूट के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अनुमोदन अपलोड करें। साथ ही अनुरोध के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का विवरण नीचे दर्ज करें। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त नियम और शर्तें चुनें। खंड चुनें और जारी रखने के लिए जोड़े पर क्लिक करें। खंड चुनें और जारी रखने के लिए जोड़े पर क्लिक करें। नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें और चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैटलॉग को वेरीफाई और प्रकाशित करने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद।